सभी को नमस्कार। आपकी अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हरियाणा की भौगोलिक संरचना के टॉपिक को लेंगे। लास्ट क्लास में हमने हरियाणा की नहरों के टॉपिक को कवर किया था और आप ये मानकर चलिए कि हम इस सीरीज में जो भी टॉपिक लेंगे लगभग सभी टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन टॉपिक से हरियाणा के एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की भौगोलिक संरचना। हरियाणा की भौगोलिक संरचना। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की भौगोलिक संरचना। ठीक है, हम इसको बहुत ही शॉर्टकट मेथड के साथ याद करेंगे। हमें अपनी क्लास को लेंथी नहीं बनाना, हम सिर्फ बहुत ही ट्रिक के साथ ट्रिक लगाएंगे और तब इस टॉपिक को याद करेंगे। तो हमारे पहले हम ये देखेंगे कि हरियाणा कितने भागों में विभाजित है। तो हरियाणा को 8 भागों में विभाजित किया गया है। 8 भागों में हरियाणा 8 भागों में विभाजित है। मेनली हरियाणा कितने भागों में विभाजित है, वो है 8 भागों में। किसके अनुसार? डॉक्टर जसबीर अरोड़ा के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर जसबीर अरोड़ा के अनुसार। तो क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर जसबीर अरोड़ा के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है 8 भागों में। ठीक है, हमारी क्लास में लगभग हर लाइन से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो अब हम इन 8 भागों को, अगर हम इन पार्ट्स को अलग अलग याद करेंगे तो हम याद करने में लंबे समय तक इसको याद नहीं रख पाएंगे। तो अब हम अपनी ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर। तो हमारी ट्रिक है शिव के जल से, शिव के जल से बालू, शिव के जल से बालू में भी बाढ़ आ गई। शिव के जल से बालू में भी बाढ़ आ गई। तो अरावली का अन्न, तो अरावली का अन्न टिब्बे में गिर गया। टिब्बे में गिर गया। हमारी क्या ट्रिक है कि शिव के जल से बालू में भी बाढ़ आ गई तो अरावली का अन्न टिब्बे में गिर गया। ठीक है, शिव के जल से बालू में भी बाढ़ आ गई तो अरावली का अन्न टिब्बे में गिर गया। तो शिव से क्या है? शिवालिक। शिव से बनेगा हमारा यहां पर शिवालिक, शिवालिक का मैदान। ठीक है, ये नंबर 1 डाल देते हैं हम यहां पर। और सेकंड क्या बनेगा हमारा? जल से जलोढ़, जलोढ़ का मैदान। बालू से क्या बनेगा? बालू युक्त मैदान। बाढ़ से क्या बनेगा? बाढ़ का मैदान। ठीक है, 5th नंबर पे क्या आएगा? अरावली का मैदान। ठीक है, और 6th पे क्या आएगा? अन्न से अनकई दलदल, अनकई दलदल। और टिब्बे से टिब्बे, जो भी टिब्बे हैं हरियाणा में वो आ जाएंगे इसमें। और 8th नंबर पे हमारा आ जाएगा गिर से गिरिपाद, सॉरी गिरिपाद। ठीक है, तो देखिए ट्रिक से कितना आसान हो गया कि 8 भाग हैं हमारे टोटल और ये 8 भाग किसके अनुसार है? जसबीर अरोड़ा के अनुसार है। ट्रिक हमने क्या लगाई?
शिव के जल से बालू में भी बाढ़ आ गई, कि शिव के जल का प्रकोप इतना था कि बालू में भी बाढ़ आ गई, तो अरावली का अन्न टिब्बे में गिर गया। शिव से शिवालिक का मैदान, जल से जलोढ़ का मैदान, बालू से बालू युक्त मैदान, बाढ़ बाढ़ का मैदान, अरावली से अरावली का मैदान, अन कई दलदल, टिब्बे टिब्बे जो भी हरियाणा में टिब्बे हैं, और गिर से गिरिपाद। ठीक है, तो ये हमारे हरियाणा के 8 भाग हो गए। ठीक है, जो कि जसबीर अरोड़ा के अनुसार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा का कौन सा भाग समुद्र को छूता है? हरियाणा का कौन सा भाग समुद्र को छूता है? हरियाणा का कौन सा भाग समुद्र को छूता है? ये हरियाणा एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा भाग समुद्र को छूता है, तो वो है दक्षिणी भाग। ठीक है, हरियाणा का दक्षिणी भाग समुद्र को छूता है। अगर ये पूछ ले कि ये किसने बोला है कि हरियाणा का कौन सा ये दक्षिणी भाग समुद्र को छूता है, तो ये बोला है कर्नल M.L. भार्गव ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके अनुसार हरियाणा का दक्षिणी भाग समुद्र को छूता है, तो वो है कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार। ठीक है, अब है हरियाणा की भौगोलिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किस काल में हुए? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि हरियाणा की भौगोलिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किस काल में हुए? किस काल में हुए? तो किस काल में हुए? मेसोजोइक काल में। मेसोजोइक काल में। यहां पर आप इस फैक्ट को आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं कि मैं से मेसोजोइक, मैं से महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण परिवर्तन किस काल में होंगे? मेसोजोइक काल में होंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि हरियाणा में पर्वत यानी कि पठार और नालों का निर्माण। हरियाणा में जो भी पर्वत हैं या पठार हैं या नाले हैं, उनका निर्माण, नालों का निर्माण किस काल में हुआ? हरियाणा में यहां पर था कि हरियाणा की भौगोलिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किस काल में हुए? तो वो हुए हैं मेसोजोइक काल में। अब इन्होंने पूछा है कि पर्वत, पठार या नालों का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हमारा है कैनोजोइक काल में। कैनोजोइक काल में। ठीक है, पर्वत, पठार और नालों का निर्माण कैनोजोइक काल में। ठीक है, अब प्राचीन काल में, यहां से भी क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहती है। प्राचीन काल में हरियाणा के कितने भाग थे? हरियाणा के कितने भाग थे? ठीक है, तो प्राचीन काल में हरियाणा के 3 भाग थे। कितने भाग थे? एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि कितने भाग थे, तो वो 3 भाग थे। और कौन कौन से भाग थे? उनके नाम हैं भुटियाना, फिर है कुरुक्षेत्र, और फिर है हरियाणा। और इस हरियाणा जो है ये पार्ट, इसको जातियान क्षेत्र भी बोला जाता है। जातियान क्षेत्र। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, हरियाणा के एग्जाम में, ग्रुप डी में या HCS में, कि किस क्षेत्र को जातियान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो वो है हरियाणा। किस क्षेत्र को जातियान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? हरियाणा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है, आप एक और फैक्ट लिख लीजिए कि मोरनी की पहाड़ियों का शिखर, मोरनी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर, पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर
कौन सा है? करोह। करोह कितने मीटर ऊंचा है? 1514 मीटर, 1514 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। अच्छा, इसी स्लाइड में हम दो फैक्ट और लिख लेते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा। और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। तो हरियाणा की भौगोलिक संरचना का टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक बने हैं या बन सकते हैं वो हमने इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश की है। और आप ये यकीन मानिए कि अगर आप इस क्लास को करते हैं और इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन को करने में सफल होंगे। ठीक है, तो अब अपनी इस क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम टॉपिक लेंगे हरियाणा का प्रशासनिक परिचय। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको ये लगा हो कि ये आपके लिए कुछ जरा भी वैल्यूएबल है तो आप इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।